आरवाई के ग्रुप के हवाले से ज़ाहिर है मोइन इस्लाही का नाम भी आया, चौधरी मुनीर का नाम भी आया। इसके बाद एक मुलाकात हुई ख्वाजा बरादरान की चौधरी परवेज़ इलाही से। अबनुल्ली खुद भी कह रही है कि उनके पुराने ताल्लुकात इसी कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं, तो इसीलिए मिले हैं या इस मुलाकात के पीछे भी कुछ है? मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ जो शायद पब्लिक नॉलेज में ना हो या कम हो, कि परवेज़ इलाही साहब के साद रफ़ीक साहब के साथ यकीनन पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के इससे भी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात अलीम ख़ान के साथ हैं। और जब अलीम ख़ान मुश्किल हालात का शिकार थे तो बहुत से ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि अलीम ख़ान को अबेंडन कर दिया, उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि कोशिश ये की गई कि जेल के अंदर, और जब अलीम ख़ान प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आते थे तो उनको वो सहूलतें ना मिलें जो एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे उनका हक था। और इस सारे मामले में उनकी अपनी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे और वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को प्रेशराइज करते थे कि आप अलीम ख़ान को ये सहूलतें ना दें। इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब ने अलीम ख़ान साहब को जो उनका एक राइट था वो उनका राइट उनको दिया। जहाँ तक साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की बात है, तो जो इनके जो वालिद थे साद रफ़ीक साहब के, और जो चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही के बुज़ुर्ग थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, इनके जो वालिदैन हैं उनके भी आपस में ताल्लुकात थे। और फिर यही जो ताल्लुकात हैं ये परवेज़ इलाही साहब और साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक में ट्रांसफ़र हुए। और जब सलमान रफ़ीक साहब जेल में थे तो जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर में पंजाब असम्बली में आते थे तो परवेज़ इलाही साहब ने उनका भी बहुत ख्याल रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नैब कोशिश करती थी कि वो सहूलतें सलमान रफ़ीक को ना मिलें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उनका ख्याल किया और वो सहूलतें उनको दी। तो मेरी इतला ये है कि साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब दरअसल परवेज़ इलाही साहब का शुक्रिया अदा करने गए थे, और यकीनन वहाँ पर और बातें भी हुई होंगी। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी एक हकीकत है कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान ये ख़बरें आ रही हैं कि उनके दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात है परवेज़ इलाही साहब की ख्वाजा बरादरान के साथ, ये जो उनके एक पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, ये उसी का सिलसिला है। वो एक शुक्रिया अदा करने गए थे। मैं इसमें से कोई मज़ीद बहुत ज़्यादा इसको ओवर रीड नहीं करता। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी पॉलिसी है उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। ना तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है फ़िलहाल, ना ही फ़िलहाल ये पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ख्वाजा बरादरान की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब के साथ, ये एक पुराने सियासी ताल्लुकात का शाखसाना है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात आपने सुनी। अहम सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में। 25 अप्रैल बहुत अहम होगी जब शुगर क्राइसिस के हवाले से रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी और किस किस के खिलाफ होगी, इस पर सबकी नजरें जा दीजिए।